हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम वो है टॉपिक है समास। समास जिसको कि हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। इसको हम टुकड़ों में बांट के फिर अलग अलग वीडियोस में मैं इसको आपको पढ़ाना शुरू करूँगी। तो आप आई होप आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। समास जैसे अलंकार हमारी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी तरीके से समास भी जो है हमारी हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना हिंदी व्याकरण अधूरी है, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जो समास है वो हमारी भाषा को अलंकृत करता है। अलंकृत करने का मतलब क्या होता है? अलंकृत करने का अर्थ होता है जिस तरीके से कोई भी स्त्री आभूषण धारण करके अपनी सुंदरता को बढ़ाती है, उसी तरह से अलंकार और समास ऐसे टॉपिक हैं जिनके प्रयोग से हमारी भाषा जो है अलंकृत हो जाती है, अधिक सुंदर हो जाती है और उसका प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। चलो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। भाषा को संक्षिप्त करने की कला समास कहलाती है। पहले मैं आपको जो भी कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ। भाषा को संक्षिप्त करने की कला समास कहलाती है। सामसिक और सटीक शब्दावली अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है, मन पर प्रभाव डालती है। इससे भाषा अलंकृत और सौंदर्यपूर्ण बनती है। कम से कम शब्दों में अधिक भावों एवं विचारों को व्यक्त करना भी एक कला है। भाषा को प्रभावशाली बनाने में यह कला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समास की भूमिका विशेष होती है। समास जो है भाषा को चार चांद लगा देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूँगी अपने शब्दों में। अगर आप पहली बात तो ये वर्ड्स इतने इजी हैं कि आप जब इनको पढ़ते हैं तो ये अपने आप ही आपको समझ में आ जाते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हिंदी के ऐसे वर्ड्स यूज़ करूँ कि बच्चा चाहे से 6th स्टैंडर्ड का हो या 10th स्टैंडर्ड का हो, उसको एक ही बार समझने में पढ़ने में समझ आ जाए। अब मैं आगे जब इसके उदाहरण आपको समझाना शुरू करूँगी हर उसके, तो मैं कोशिश करूँगी कि इजी वाले एग्जाम्पल्स मैं आपको दूँ और समझाऊँ जो कि आपको आराम से याद हो जाए। और अलग अलग समास, अलग अलग जो हमारे समास होते हैं, चाहे वो अव्ययभाव हो, अव्ययभाव समास हो, तत्पुरुष समास हो, कोई भी जो हमारे 6 समास हैं, मैं उनकी पहचान आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप उसको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है ना। तो आज तो हम इसको मेनली अपने शब्दों में, अगर कोई हमसे पूछता है कि समास को आप किस तरह से समझेंगे, तो आज मैं मैंने जो है आपको आज इसकी परिभाषा समझाई है और इसके बारे में क्लियर करने की कोशिश की है। अब मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा भी समझाना चाहूँगी कि अब उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि अव्ययभाव समास है। अब उसी का जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं कि जीवन भर, तो उसको हम अगर समस्त पद में, अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आजीवन हो गया। शक्ति के अनुसार, तो अगर हम उसको छोटे शब्दों में अगर अव्ययभाव समास में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम यथाशक्ति। इस तरह से बड़े वाक्यों को हम जब छोटे शब्दों में समास के द्वारा हम कम शब्दों में बड़ी बात बोलते हैं या बड़ी बात लिखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के समास जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हम इजीली हम किसी को भी पढ़ के समझा के हम उसको बता सकते हैं कि ये कौन सा समास है। लेकिन उसके लिए मैं हर समास के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। अब आज की जो हम परिभाषा देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम अगर मैं आपको मिनिमम शब्दों में बताती हूँ जो आपको याद रखने योग्य बातें हैं। इसकी परिभाषा बहुत ईजी है कि यह दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनाने की जो क्रिया होती है, जो मेथड होता है, उसको हम समास कहते हैं। बड़े शब्दों में किसी बात को कहा गया हो और उसको हम समास का यूज़ करके छोटे शब्दों में कम शब्दों में उस बड़ी बात को कह देते हैं, तो वहाँ समास का यूज़ होता है। और
ये शब्द इतने सटीक होते हैं, इनकी शब्दावली इतनी इजी होती है, इतनी सुंदर होती है। जैसे कि स्त्री आभूषण धारण करके सुंदरता बढ़ाती है, ऐसे ही हम समास और अलंकार जैसे शब्द ग्रामर का यूज़ करके हम अपनी हिंदी को और भी सुंदर बना देते हैं। ठीक है बेटा। और अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि समास जो होते हैं, जैसे उनके विग्रह होते हैं, मैं उसके बारे में मैं आपको अगले उसमें बताऊंगी, अगली वीडियो में, कि समस्त पद क्या होता है। समस्त पद में आप क्या होता है कि जैसे अब मैं आपको समास विग्रह बताती हूँ, मोटा मोटा मैं आज आपको 1-2 लाइन बताती हूँ, अगली वीडियो में आपको अच्छे से बताऊँगी। कि जैसे बोलते हैं 4 हैं भुजाएँ जिसकी, अब 4 भुजाएँ किसकी हैं? भगवान विष्णु की, और हम उनको क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चंद्र है मौली सिर पर जिसके, मौली कहते हैं सिर को, और चंद्रमा है जिसके सिर पे अर्थात शिव जी, उनको हम भगवान चंद्रमौली भी कहते हैं। तो इस तरीके से बड़े शब्दों को जब हम छोटे शब्दों में समस्त पद के द्वारा, समास के यूज़ के द्वारा जब हम उसको यूज़ करते हैं तो शब्द भी अच्छे लगते हैं, सुंदरता बढ़ती है। कि चंद्रमौली, अब हो सकता है काफ़ी लोगों को तो यही ना पता हो कि भगवान शिव जी का एक नाम चंद्रमौली भी है। इसी तरीके से भगवान विष्णु भगवान को हम चतुर्भुज कहते हैं, और भगवान राम को हम पीताम्बरधारी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे शब्द जो हम आगे आगे ये जो मैं आपको उदाहरण अभी वर्बली बोल के बता रही हूँ, मैं आपको रिटर्न में दूंगी, और आपके ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट समास हैं, जिनको कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा समास है, हर समास का क्या उदाहरण है, क्या पहचान है। तो ये सारे मैं अगली उसमें वीडियो में बताऊंगी आपको। आई थिंक ये परिभाषा आज आपको क्लियर हो गई है। आज के लिए सिर्फ परिभाषा थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको हर वीडियो में हर समास के बारे में पूरा डीपली बताने की कोशिश करूंगी, और सारे उदाहरण अच्छे से अच्छे लेके आऊँगी, ताकि आपको याद रहे और पेपर में पहचान में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।